स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस सेट क्लास में। तो आज फिक्स्ड प्रीपोजिशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ही वॉज अक्यूज्ड डैश थेफ्ट। तो यहाँ पे डैश की जगह क्या आएगा? फॉर आएगा, ऑफ आएगा, अबाउट आएगा या विथ आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अक्यूज्ड ऑफ। अक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, याद रखिए फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, अक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है। ही का अर्थ होता है वह, उस पर, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था, उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। ऑफ अक्यूज्ड के साथ आता है जो कि एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दे अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट अर्ली। तो यहाँ पे ऑन आएगा, अराइव्ड के बाद क्या आएगा? यहाँ पे अराइव्ड ऑन आएगा, इन आएगा, एट आएगा, टू आएगा, क्या आएगा? व्हाट इज द प्रीपोजिशन? यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सा आएगा? अराइव्ड एट आएगा, अराइव्ड एट। एट इज द राइट आंसर। यहाँ पे एट क्यों आएगा? एट हमें क्या बताता है? एट, अराइव्ड एट इज यूज्ड फॉर प्लेस। हाँ, पर्टिकुलर प्लेस, पॉइंट ऑफ प्लेस बताने के लिए एट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, याद रखिए। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। और इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह जल्दी एयरपोर्ट पे पहुंचा या हवाई जहाज पे पहुंचा, ठीक है। एयरपोर्ट पे वो जल्दी पहुंचा, अर्ली, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस बताने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा फॉर प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस बताने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दे कंप्लेन्ड डैश द नॉइस, टू द नॉइस, फॉर द नॉइस या अबाउट द नॉइस या ऑन द नॉइस? व्हाट्स द राइट आंसर? ऑन द नॉइस तो बिल्कुल नहीं आएगा, अबाउट द नॉइस, अबाउट इज द राइट आंसर, ठीक है। अबाउट इज द राइट आंसर। दे कंप्लेंट अबाउट द नॉइज। इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा? हिंदी में क्या अर्थ होगा? उन्होंने शोर के बारे में शिकायत की, उन्होंने शोर के बारे में शिकायत की। कंप्लेंट के साथ अबाउट प्रीपोजिशन आता है, याद रखिए। इज फॉर इश्यूज, इश्यूज के लिए यूज किया जाता है कंप्लेन अबाउट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल डैश दिस प्रोजेक्ट। आई एम रिस्पॉन्सिबल विद दिस प्रोजेक्ट या फॉर दिस प्रोजेक्ट, ऑफ दिस प्रोजेक्ट या टू दिस प्रोजेक्ट? व्हाट इज द राइट आंसर? फॉर दिस प्रोजेक्ट। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोजेक्ट, फॉर आएगा, ठीक है। फॉर इज द राइट आंसर। हाँ, रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल के साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जिम्मेदार हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, he is capable dash handling difficult situation. he is capable, capable के साथ क्या आएगा? capable to आएगा, capable in, capable of, capable at. what's the right answer? capable of is the right answer. he is capable of handling difficult situation. capable के साथ of preposition आता है, याद रखिए। यहाँ पे of preposition आएगा, capable of, ठीक है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह कठिन परिस्थितियों से निपटने में सक्षम है, इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ही सक्सीडेड डैश कन्विंसिंग देम। ही सक्सीडेड डैश कन्विंसिंग देम। ही सक्सीडेड इन, ही सक्सीडेड ऑन, ही सक्सीडेड एट या फॉर? ही सक्सीडेड इन, इन इज द राइट आंसर। ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग देम। हाँ, ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग देम। सक्सीडेड के साथ इन प्रीपोजिशन आएगा। सक्सीडेड इन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, कन्विंसिंग वर्ब प्लस आईएनजी, वी प्लस आईएनजी आया है। हिंदी में अर्थ क्या होगा इसका? वह उन्हें समझाने में सफल रहे, ठीक है। ही सक्सीडेड इन कन्विंसिंग देम। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ही रिफ्रेन्ड डैश कमेंटिंग ऑन द मैटर। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? फ्रॉम, रिफ्रेन्ड फ्रॉम, एट, टू, विथ। व्हाट्स राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रॉम। फ्रॉम इज द राइट आंसर। ही इज रिफ्रेन्ड फ्रॉम कमेंटिंग ऑन द मैटर। इसका हिंदी में अर्थ, उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से परहेज किया है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। रिफ्रेन्ड के साथ रिफ्रेन्ड फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, याद रखिए। मीन्स टू अवॉइड डूइंग समथिंग। रिफ्रेन्ड फ्रॉम मीन्स अवॉइड टू डू समथिंग, इसका अर्थ होगा, ठीक है। उन्होंने इस मामले पर टिप्पणी करने से परहेज किया है, मना किया है, अवॉइड किया है, ठीक है, अवॉइड किया है।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द बेबी इज फाउंड डैश प्लेइंग विथ टॉयज। फाउंड ऑफ आएगा, फॉर आएगा, एट आएगा या टू आएगा? फाउंड ऑफ इज द राइट आंसर। फाउंड ऑफ, द बेबी इज फाउंड ऑफ प्लेइंग विथ टॉयज। फाउंड के साथ ऑफ आता है प्रपोजिशन, याद रखिए प्रपोजिशन कौन सा आएगा? फाउंड के साथ ऑफ आता है। हिंदी में अर्थ क्या होगा? बच्चा खिलौने से खेलना पसंद करता है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। हाँ, फाउंड के साथ ऑफ आता है प्रपोजिशन। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दे सक्सीडेड डैश स्केपिंग द डेंजर। दे सक्सीडेड एट, ऑन या फॉर। व्हाट्स द राइट आंसर? दे सक्सीडेड इन आएगा। दे सक्सीडेड इन स्केपिंग द डेंजर। स्केपिंग द डेंजर, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वे खतरे से बचने में सफल रहे, इसका हिंदी में अर्थ होगा। सक्सीडेड के साथ इन आएगा प्रपोजिशन। द मैनेजर इज एंशियस डैश द रिजल्ट। व्हाट्स द राइट आंसर? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? व्हाट्स द राइट आंसर? एंशियस अबाउट द रिजल्ट, फॉर द रिजल्ट, ऑन द रिजल्ट या ऑफ द रिजल्ट? अबाउट द रिजल्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अबाउट आएगा। अबाउट इज द राइट आंसर हियर। It express the worry. Here it express the worry. मैनेजर नतीजे के बारे में या परिणाम के बारे में चिंतित है, इसका अर्थ होगा। एंशियस का मीनिंग क्या होगा? चिंतित, और इसके साथ अबाउट आता है। एंशियस अबाउट, अबाउट इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आई एम टायर्ड डैश वेटिंग फॉर यू। टायर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन आएगा? ऑफ आएगा, फ्रॉम आएगा, विद आएगा, एट आएगा? टायर्ड ऑफ, ऑफ इज द राइट आंसर। आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ का अर्थ क्या होगा? फेड अप। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर यू, यानी मैं तुम्हारा इंतजार करते करते थक गई हूँ। टायर्ड के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है जिसका अर्थ होता है फेड अप, यानी थक गई हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, शी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग लैंग्वेजेस। शी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड इन आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा या फॉर आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? शी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग लैंग्वेजेस। इन इज द राइट आंसर हियर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? उसे भाषाएं सीखने में रुचि है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द चाइल्ड सफर्स डैश फ्रिक्वेंट हेडेक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ आएगा, सफर्स ऑफ, सफर्स फ्रॉम, सफर एट या ऑन? द चाइल्ड सफर्स फ्रॉम इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। फ्रिक्वेंटली बोला जा रहा है, सफर्स के साथ फ्रॉम आएगा प्रपोजिशन, तो फ्रिक्वेंटली यानी बच्चे को बार बार सर दर्द होता है, इसका अर्थ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ही अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट। तो यहाँ पे अपोलोजाइज्ड के साथ ही अपोलोजाइज्ड डैश बीइंग लेट। फॉर आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा, अबाउट आएगा? व्हाट्स द राइट आंसर? फॉर बीइंग लेट। हाँ, लेट होने की वजह से फॉर बीइंग लेट। इसका हिंदी में अर्थ अपोलोजाइज्ड के साथ क्या आता है? फॉर प्रीपोजिशन आता है, यूजुअली फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो फॉर इज द राइट आंसर। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? इसका हिंदी में अर्थ उन्होंने देर से आने के लिए माफी मांगी। He apologized for being late. उन्होंने देर से आने के लिए माफी मांगी, इसका हिंदी में अर्थ होगा। ठीक है, For is the right answer here. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द सक्सेस डिपेंड्स डैश हार्ड वर्क। डिपेंड्स ऑन आएगा, एट आएगा, इन आएगा, फॉर आएगा? व्हाट इज द राइट आंसर? डिपेंड्स ऑन। ऑन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन आएगा? ऑन इज द राइट आंसर। डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स के साथ ऑन प्रपोजिशन आता है। डिपेंड्स ऑन, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? सफलता कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है। सफलता कड़ी मेहनत पर निर्भर करती है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शी इज फेमस डैश हर सिंगिंग टैलेंट। ऑन हर सिंगिंग टैलेंट या ऑफ, फॉर या अबाउट? व्हाट्स द राइट आंसर? फॉर हर सिंगिंग टैलेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फॉर आएगा। फेमस के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉर आता है, फेमस फॉर। वह अपनी गायकी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है। वह अपनी गायकी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। फेमस के साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दे वर एंगेज्ड डैश अ न्यू प्रोजेक्ट। एंगेज्ड ऑन, एंगेज्ड इन, एट
या फॉर? व्हाट इज द राइट आंसर? एंगेज्ड इन, दे वर एंगेज्ड इन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इन आएगा। एंगेज्ड के साथ इन प्रपोजिशन आता है, याद रखिए। फिक्स्ड प्रपोजिशन है इन, एंगेज्ड के साथ इन आता है, याद रखिए। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वे एक नए प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, इसका हिंदी में अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड हर डैश विनिंग द प्राइज। तो यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, फॉर आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, अबाउट आएगा। कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन विनिंग द प्राइज, ऑन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, यहाँ पे क्या है? अचीवमेंट को, यूज फॉर अचीवमेंट को बताया जा रहा है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? उसने पुरस्कार जीतने पर उसे बधाई दी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दे वर डिसअपॉइंटेड डैश द रिजल्ट। दे वर डिसअपॉइंटेड डैश द रिजल्ट। डिसअपॉइंटेड ऑफ, अबाउट या एट या विथ? डिसअपॉइंटेड विथ, हाँ, दे वर डिसअपॉइंटेड विथ द रिजल्ट। हाँ, वे परिणामों से निराश थे। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? वे परिणामों से निराश थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ही इज प्राउड ऑफ हिज सन आएगा, फॉर हिज सन, एट हिज सन या विथ हिज सन। व्हाट इज द राइट आंसर? करेक्ट प्रपोजिशन क्या आएगा? ही इज प्राउड ऑफ हिज सन, ही इज प्राउड ऑफ हिज सन। हाँ, प्राउड के साथ ऑफ प्रपोजिशन आता है, याद रखिए, प्राउड ऑफ। हाँ, प्राउड ऑफ हिंदी में अर्थ क्या होगा? वह अपने बेटे पर गर्व करता है, ही इज प्राउड ऑफ। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आपको इजीली अवेलेबल हो सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं तो, किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं कमेंट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।